की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए आपका सेम कहानी है। ठीक है, ये क्या होता है आपका पायरॉल में क्या होता है, ये जो लोन पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और सारे के सारे प्लेनर हैं, तो 4n+2 का फॉलो कर रहा है। 4n+2 बराबर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखते हैं इसका नाम होता है थायोल, याद नहीं नाम इसका, बता दूंगा मैं। तो इसका नाम क्या होता है आपका, इसकी बात करते हैं तो ये वाला क्या होता है आपका सल्फर। यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n+2 है। और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्लेनर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेजोनेंस में हो जाएगा, ये भी रेजोनेंस में। नाउ एक और क्वेश्चन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। 2 लोन पेयर है ना यहाँ पे, 2 2 4 2 6। इसका क्या होगा आपका, sp3 कितने लोग कह रहे हैं, sp2 होगा बेटा। यहाँ पे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये सारे के सारे क्या है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। इज दैट क्लियर। ठीक है, अच्छा वो एंटी एरोमेटिक वाला भी रूल लिख के लो अभी के लिए। एंटी एरोमेटिक में रूल क्या होता था, सारे रूल सेम है, बस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे आपके, 4n+2, केवल 4n होंगे। आई मीन लिखिए। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं से फॉर एग्जांपल इसकी, अभी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद, आप मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था, अभी भी कर लिया था। तो अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन करता है, जो स्पेशल केसेस हैं उसकी हम बात करेंगे मेनली, बट अभी पहले थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपल सा कंपाउंड है, ये क्या है आपका, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये, एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 है, तो यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन है। और क्या यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल, अच्छा इसकी बात करते हैं अगर, ये बताइए क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे भी 4n इलेक्ट्रॉन है, बट ये वाला जो एटम है ये क्या है आपका, sp3 है। जबकि आपके रेजोनेंस के लिए या आपके एरोमेटिसिटी के लिए हर एक एटम को क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा। तो आपका क्या होना पड़ेगा, sp2 होना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ये बताइए एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या है, 4n इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे क्या है आपके प्लेनर है। ठीक है, इसी के ऊपर अगर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, अब क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अच्छा 3 4 क्वेश्चन देता हूँ, आपको सोच के आना है, प्लीज कहीं से छापना मत। ठीक है, आ, अभी तो टाइम है, क्या बहुत है अभी तो। ठीक है, तो आखिरी में क्वेश्चन दे देंगे, पहले कुछ कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, एक तो बेंजीन था, उसके बाद आपको फॉर्मूले मैंने कुछ बताया। नैप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, 2 बेंजीन होता है। ये भी आपको क्या पता है, एरोमेटिक है या नहीं है, है। ठीक है, एरोमेटिक है। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बोलते हैं, लिख लेना, स्कूल में पूछ सकते हैं ये सब चीजें। नैप्थलीन पता है ना क्या होता है, जिसको ना पता हो खा के देखना। अगला क्या होता है, अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी ना, गंदगी साफ करने के लिए यूज होता है ना नैपकिन, नहीं होता, कीड़े साफ हो जाएंगे, हाँ सही बात है।
हाँ, रजाई वगैरह में रखते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा बनते हैं क्वेश्चन इस पे। कुछ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन है जो आपको एकदम याद होने चाहिए, वैसे क्वेश्चन है आखिरी में लिखेंगे एकदम। ठीक है, ये है एंथ्रासीन। बॉन्ड आप कैसे भी बना सकते हैं, जो नहीं कैसे ही बनाए जैसा मैंने बनाया। इसका नाम क्या होता है? फिनैंथ्रासीन। फिनैंथ्रासीन, इसका नाम एंथ्रासीन, इसका नाम है फिनैंथ्रासीन। बट ये मेन चार कंपाउंड ही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, टफ इंपॉर्टेंट ये, इजी वन ये है। नहीं, छह होंगे हर जगह। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। कौन सा? ये ये अच्छा, बॉन्ड की पोजीशन आप कह रहे हो ना? चेंज कर देते हैं, इसमें क्या, बनाने की बात है वो तो। सही कह रहे हैं आप। अब सही है। चलिए लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 करके लिखते हैं, एग्जाम्पल वाइज करना शुरू करते हैं, ऐसे होगा नहीं ना, बहुत सारा पढ़ाने के लिए। हाँ।
उसका नाम थायोफिन होता है, जो सल्फर वाला था। सल्फर वाले का नाम, इसका नाम जो था ये थायोफिन है। इसका नाम थायोफिन है। बड़े ठीक है, पहला पॉइंट डालना, मतलब एक जैसे जैसे मैं एग्जांपल नंबर डालूँ वैसे डालना, ठीक है। हर एक एग्जांपल में अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहला हम डालते हैं, 3 मेंबर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ये सारे। करो इतना पहले, बातें क्यों कर रहे हो इतना, करो। क्या होगा, पहला वाला क्या है, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक। सेकंड वाला एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है। थर्ड वाला 2 2 4 तो 6 एरोमेटिक है। चौथा एंटी एरोमेटिक। नाउ चौथे वाले में स्पेशल केस होता है, इट इज सो एंटी एरोमेटिक कि एक्चुअली ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करता है, अपने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के कपलिंग कर लेता है और ये कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक है। और ये एंटी एरोमेटिक है तो ये अपने आप को एग्जिस्ट करने नहीं देना चाहता, ये बहुत अनस्टेबल होता है। इतना अनस्टेबल होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के क्या कर देता है, कपलिंग कर देता है तुरंत। तो इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही प्रिकैरियस है। ठीक है, बहुत ही आपको दिक्कत देता है ये वाला। नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, ये कार्बन क्या है, sp3, तो ये है नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करिए तो कर दिया था ना, लिख लेते। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ, इसी अभी एग्जांपल नंबर 1 ही चल रहा है, 3 4 मेंबर की रिंग, ठीक है। 3 और 4 मेंबर की रिंग की बात कर रहे हैं हम। ये है एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। ठीक है, देखो होता क्या है कि कुछ कंपाउंड्स क्या करते हैं, अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो अपने आप को अगर कोई कंपाउंड, पहले सुन लो ढंग से, लिखो मत। अगर कुछ कंपाउंड्स क्या करते हैं, उनको अगर आयनाइज होके, मतलब आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करके वो एरोमेटिसिटी अटेन कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। इफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सपोज टू बी कोवेलेंट can exist in an ionic form and because of that ionic form it imparts aromaticity on the compound। अच्छा सॉरी, ये नहीं लिखा था मैंने। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा आपका, ऐसे हंस रहे हो कि ऐसा लगता है कि पता ही चल जाता है ये एरोमेटिक था, अगर ये बना देता तो एरोमेटिक ही बोलते। तो ये क्या होता है, ये बिकॉज आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये आयनिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जिसकी वजह से क्या हो, इसके पास एरोमेटिसिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एरोमेटिसिटी आता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है, ढंग से नोट्स बनाना प्लीज, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मेरे पास कंटेंट है तो मैं शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। लिखा है, लिख लिया। इसमें क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से लिख लो कॉपी में कि सम कंपाउंड्स इफ some compounds if they can exist in ionic form, some compound exist in ionic form if some compound exist in ionic form if they can impart और they can bestow, जैसे भी लिख लो। ठीक है, अच्छा लगा वर्ड है bestow वर्ड, aromaticity on the compound। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसी के अंदर है, ठीक है।
चेंज मत करना। देखो इधर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। एक मिनट। तो आपको क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर दे देंगे, क्योंकि क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होता है आपका, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल। एक शायद पहले आया भी था आपके किसी टेस्ट में, आई डोंट रिमेम्बर, कोई लेके आया था, मैंने कहा था मैंने पढ़ाया नहीं अभी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्योंकि आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। तो इसका म्यू हाई होता है एक्चुअली काफी। बड़े, ठीक है, सेम कंपाउंड, एक जस्ट सेम एग्जांपल है दूसरा जो हमने पढ़ा इसका। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा आपका, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज सपोर्ट भी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज सपोर्ट भी करता है, तो ये क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा। क्या, आयनिक होने से पहले एरोमेटिक थोड़ी होगा, ये एग्जिस्ट ही इस फॉर्म में करता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस फॉर्म में दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता कि आपको क्वेश्चन दिया, आपने एरोमेटिक लिखा फिर ये एरोमेटिक हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ आपको। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि जनरली जो रिटन फॉर्म होगी वो ये होगी, बट ये रियलिटी में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है क्या। गिनो जरा इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए और सारी कंडीशन लगाओ। क्या, ठीक है, दो है ना, रिंग की बात कर रहे हैं ना, मैग्नेटिसिटी रिंग में होती है, अदरवाइज नहीं होती। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो पहले भी हमने कराया था, फिर से कर रहे हैं, इसी एग्जांपल नंबर 1 ही चल रहा है ना अभी तक, कि अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें से रेट किसका ज्यादा होता है SN1 के लिए, इनमें से रेट किसका ज्यादा होता है SN1 के लिए, रेट फॉर द SN1 रिएक्शन कराया हुआ है मैंने पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन मिलेगा वो क्या होगा, नॉर्मल कार्बोकेटायन होगा वो, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, एरोमेटिक कार्बोकेटायन मिलेगा, तो रेट फॉर SN1 क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। लिखे, लिखो अगला प्रश्न, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, वो तीनों लिख लो पहले, फ्यूरॉन, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन, तीनों का स्ट्रक्चर लिखो, और बेंजीन वो भी लिख लेना, चारों लिखो, फ्यूरॉन, थायोफिन एंड पायरोल, लिखाया था ना मैंने नाम। 5 नंबर की रिंग होती है, पायरोल का मतलब नाइट्रोजन, फ्यूरॉन का मतलब ऑक्सीजन, फ्यूरॉन तो बायो वालों को याद होना चाहिए ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं फ्यूरॉनिक। ठीक है, और इसके बाद थायोफिन का मतलब क्या होता है, सल्फर होता है, लिखा होगा, देख लो पीछे बेटा, लिखा ही नहीं क्या आपने, देख लो, और बेंजीन में। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपको, ठीक है, इन तीनों में से आपको इतना दिख रहा होगा, क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना, सेकंड एग्जांपल लिख रहे हैं ना, सेकंड एग्जांपल के अंदर ये पहला क्वेश्चन है। जैसे पहले एग्जांपल के अंदर हमने 1 पॉइंट के अंदर बहुत सारे 3 नंबर के किए, अब हम इसको करेंगे, ठीक है, सेकंड में। तो सेकंड में हम आते हैं, तो सेकंड में ये पहला पार्ट है, और ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो बेंजीन आपको दिख रहा है, बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है, बाकी सब पोलर है, तो पहले आपको इनमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लिखो,
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये पता करके लाना है आपको। सेकेंड पार्ट है कंपेयर द एरोमेटिसिटी, कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है, कौन सा कम एरोमेटिक है। ठीक है, कौन सा कम एरोमेटिक है और कौन सा ज्यादा एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, और क्या बनेगा क्वेश्चन इसमें? बस इतना ही बनेगा कि इसमें तो क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसके। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सेकंड डालता। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड एग्जांपल के अंदर। ठीक है, ये कंपाउंड दिया है आपको, जस्ट एक रिएक्शन कराओ, देखिए कितने लोग कर पाते हो ये रिएक्शन। करो। या इजी क्यों कर रहे हैं, थोड़ा टफ कर देते ना। RCl तो सब कोई कर लेता है आजकल। नहीं, अब तो हम इस पे आ गए ना, SN2TH करना सिखाया ना। करो। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी? एसिड बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या हो सकती है, बताइए? टफ है बेटा, मतलब मैंने इजी नहीं पढ़ा रहा ये तो, एकदम से आपके ऊपर ये क्वेश्चन है टफ है। बट OH माइनस क्या करेगा सबसे पहले? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या हो सकती है? उससे H निकालेगा। क्यों उससे H निकालेगा? हाँ, क्योंकि बहुत सारे H है, वहां पे CH3 है, उससे H निकाल सकता है, यहाँ पे H निकाल सकता है। यहाँ पे H क्यों निकालेगा? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी इम्पार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। करो क्वेश्चन। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH माइनस होगा ये इस H को निकालेगा। इस H को निकालने से क्या होगा आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर है, इस पे अटैक कर देगा। ये अटैक कर देगा, और ये वाला ऑक्सीजन क्या होता है जब इस पे अटैक होता है, ऊपर जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? PHCO माइनस Me। और यहाँ पे क्या होगा? H। ठीक है, यहाँ पे बाकी पानी डाल के H लगा देना ऊपर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन जस्ट मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, देखता हूँ। बाकी लिख लेना, क्वेश्चन ये लिखने की जरूरत नहीं। ये कंपाउंड H2SO4 के बराबर एसिडिक होता है, कंसंट्रेटेड। हाउ एक्सप्लेन? तो सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। एक्सप्लेन हाउ दिस इज एज मच एसिडिक एज H2SO4। हाँ, ये हाईली इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये सबसे ज्यादा हाईली इंडक्टिव होता है। तो यहाँ से जो H निकलेगा वो नेगेटिव आएगा, तो ऊपर से H निकलने के बाद नेगेटिव आ रहा है, तो हाईली इंडक्टिव है, ऊपर से एरोमेटिक भी हो रहा है, तो H देना क्यों नहीं प्रेफर करेगा? ये सिंपल था, लिख लो भाई, लिख लो। नहीं आ रहा तो लिख लो। ठीक है, मुझे लगा था कर लोगे, तो इससे क्या था। तो क्या होगा, यहाँ पे H निकलने के बाद यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो H निकलना फेवर हो रहा है, और दूसरा क्या है, हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये बताओ, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है?
कितने लोग कह रहे हैं एरोमेटिक? बेटा ऐसे हर जगह जहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा आंखें बंद करके एरोमेटिक थोड़ी कर देंगे। पहले तोड़ के देखो तो क्या क्या एरोमेटिक बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये क्या होगा, पॉइंट है कि ये एंटी एरोमेटिक क्या करेगा अपने आप को? नहीं करेगा ना। कोई चीज अपने आप को जबरदस्ती आयन में कन्वर्ट करके एंटी एरोमेटिक तो करेंगे, क्योंकि अगर ये टूटेगा, समझ लो प्लीज एक बार, तो अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, तो ये क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। अब कोई भी चीज अपने आप को जबरदस्ती अनस्टेबल तो करेगी नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये चीज नहीं होगी, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं है, ना तो एरोमेटिसिटी ना तो एंटी एरोमेटिसिटी। क्लियर है? ठीक है, लिख लिया, तो एरोमेटिक नहीं है, पॉइंट ये है कहानी। ठीक है, बड़े अगला एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है आपको, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है आपको। ABC लिख लो इनका नाम, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है। तो पहली बात, हाइड्रोलिसिस SN1 होती है SN2 होती है? SN1 होती है, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बतानी है आपको। ACB? मैं ACB बोला तो सीरी क्यों चालू हो गई? ओके, इसमें सीरी आ गया था। ओके, तो ACB क्या होगा, ACB कैसे होगा जरा बताओ। ये क्यों नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है ये, तो क्या आंसर होगा, CB। अच्छा, जिनको ना याद हो लिख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आगे लिखिए, एग्जाम्पल नंबर जो भी होगा उसका, कौन सा है, 3 नंबर है। ठीक है, तो 6 मेंबर तो करा ही दिया, 6 के ऊपर ज्यादा हमें, 5 हो गया, 6 हम बहुत बार कर चुके हैं, बेंजीन बेंजीन, पायरीन वेरिन। अब हम आते हैं 7 मेंबर पे। आप अगर नोटिस करें तो मैं नंबर वाइज के बेसिस पे करा रहा हूँ ना, 3 था, 3 4 फिर 5 6 हम बहुत बार कर चुके हैं, अब हम आते हैं 7 पे, डालो 7। 7 मेंबर, ठीक है, 7 मेंबर की बात अगर हम करते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बता दो दोनों में। ये सब तो सिंपल है, एक और लिख लेते हैं। 7 मेंबर रिलेटिवली सिंपल है, इसमें कुछ होता नहीं है बताने के लिए ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम एक दो एग्जाम्पल के। बता लो भाई, पहला वाला क्या है, नॉन है, सेकंड वाला, पहला वाला नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये क्या है, sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। सेकंड वाला, इसका नाम क्या होता है, पढ़ाया हुआ है मैंने, जब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी करते हैं तो पहला नंबर इसी का था, इसका नाम क्या होता था, बताइए, T से स्टार्ट होता था, क्या नाम था, प्रोपेलियम कैटायन होता है। ठीक है, थर्ड वाला है या नहीं,
एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या होता है आपका एरोमेटिक। हो गया? अगला लिखिए, जो भी नंबर हो डालिए। कौन सा नंबर है? एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम आते हैं 8 मेंबर की रिंग पे। तो किसी को याद है 8 मेंबर की रिंग में क्या पढ़ाया था मैंने? हाँ, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। ये बताओ क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? हम्म, क्या पहले है या नहीं, ये तो डिसाइड कर लो रप्चर करने से पहले। कितने लोग कह रहे हैं एंटी है? कुछ इसमें बताया था, कुछ होता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होती, याद है? 8 मेंबर के रिंग में क्यों? क्या? 8 मेंबर के रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ये क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है। 8 मेंबर्स ऑनवर्ड क्या होती हैं, जो रिंग स्ट्रेन होता है वो कोई मतलब का नहीं रहता है, क्योंकि जो शेप होता है रिंग अपना शेप क्या करती है, डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो ये एक्चुअली नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है। ये क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा टब शेप होता है इसमें। ठीक है, इसको टब शेप बोलते हैं, गिन लेना आर्ट है। ठीक है, बस बस नहाना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, तो खुश हो गया टब शेप सुन के। तो ये क्या होता है आपका, टब शेप होता है। अगला होता है इसमें, इसका जो नेक्स्ट वर्जन होता है जो एरोमेटिक होता है, वो ये वर्जन होता है। इसमें कोई टब नहीं बनता है, ये एरोमेटिक होता है। ये एरोमेटिक होता है। बढ़े, अगला डालना। जो भी नंबर है, ठीक है। क्या, ये तो नहीं है ना, अभी तो पढ़ाया। हाँ, ये पहले वाले के करस्पॉन्डिंग था। ठीक है, और ये क्या है, ये एरोमेटिक हो जाता है। पहला वाला एरोमेटिक क्यों नहीं होता, बिकॉज इट कन्फर्म्स इटसेल्फ इनटू टब शेप विच इज नॉट अ 2 डायमेंशनल शेप। अगला डालते हैं, जो भी नंबर एग्जांपल होगा। तेरा बैटमैन का मास्क लग रहा है, सॉरी बैटमैन का जो मास्क का ऊपर वाला हिस्सा होता है। लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, फ्यूजन ऑफ रिंग्स। जो भी नंबर एग्जांपल है उसमें डालना है फ्यूजन ऑफ रिंग्स, या आप मत डालो हेडिंग, कोई फर्जी नाम डालने का कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो जरा क्या होता है, समझना जरा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपको कई बार ऐसे एग्जांपल देंगे। अच्छा, इतना आपके लिए जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जितना हम पढ़ते हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके आगे वाला नहीं पूछा जाएगा कभी, इवन जेई में भी नहीं पूछा जाएगा अनटिल एडवांस का दे रहे हैं आप। दिस इज मोर देन इनफ। बट आगे पढ़ लेते हैं, किस्मत को रिस्क नहीं देना ना। अब देखो, मान लेते हैं आपसे कुछ ऐसा कोई कंपाउंड पूछ रहा है और आपसे कहता है क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जब भी डबल बॉन्ड टूट के एरोमेटिसिटी कर सकते हैं तो क्या कर देंगे, कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, बीच वाले डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक है, बीच वाले डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने, तो एक साइड पे क्या हो गया, पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस isolation of double bond, one side becomes aromatic and another side becomes anti aromatic। जब भी ऐसा कभी केस होगा तो हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। सो दिस इज
नॉट डन, लिख लो। या आप ये कह देंगे कि ये कंपाउंड क्या हो जाता है, या अगर डन भी है तो आप ये कह देंगे ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है आपका, नॉन एरोमेटिक होता है। कि अगर एक साइड पे एरोमेटिक हो गया और दूसरे साइड पे एंटी एरोमेटिक हो गया तो आप क्या कह देंगे, कंपाउंड ओवरऑल क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, मैंने रूल का नाम नहीं बताया था, इसको हकल रूल कहते हैं ना, जो 4n+2 वाला है। अगला क्या होता है आपका, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अच्छा, दूसरा एक केस ले लेते हैं, सॉरी नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया, एक तरफ एरोमेटिक और दूसरी तरफ एंटी एरोमेटिक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अगला हम बात करते हैं, इसको करो और बताओ मुझे, एरोमेटिक हो रहा है नॉन एरोमेटिक हो, रुको सॉरी, ये बताओ एरोमेटिक हो रहा है नॉन एरोमेटिक हो रहा है, दोनों साइड पे। अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़े तो क्या बन रहा है, इधर पे पॉजिटिव लगाना और इधर पे नेगेटिव, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। इतना टफ कभी पूछेंगे नहीं, बट इनकेस ये लिख तो लेते हो ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल देता हूँ आपके लिए, पता लगा आखिरी में जब रिवाइज कर रहे हो सब पढ़ना पड़ रहा है। ये जरूर लिख लेना जब मैं बता देता हूँ कि ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो भी है। ठीक है, अगला डालिए, अगला डालिए। ठीक है, जो भी नंबर एग्जाम्पल होगा क्या होगा, डाल लो, डालो। जो भी नंबर होगा अपनी कॉपी के हिसाब से डाल लो, सबके हिसाब से थोड़ी डालना है। एनुलिन, अगली हेडिंग क्या होती है, एनुलिन, ये हेडिंग डाल लेना। ठीक है, एनुलिन की बात कर रहे हैं। ना देखो क्या होता है कि अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप हायर स्टडीज करेंगे केमिस्ट्री में, जो आई डोंट थिंक आप करेंगे ऑल्दो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बट फिर भी, तो आपको पता चलेगा कि साइंटिस्ट कहते हैं जो कि केमिस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी अच्छी डिस्कवरी होती है सब फिजिक्स वाले करते हैं। तो पॉइंट ये है कि रियल में बात है, कोई केमिस्ट्री कोई अलग से टॉपिक नहीं है, जैसे बायोलॉजी कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ फिजिक्स ही है या मैथ है इवेंचुअली, अगर आप जाएं डिटेल में, या थोड़ी बहुत केमिस्ट्री कह सकते हो। बायो में पता बताया था मैंने शायद, बायो में जितने एडवांस रिसर्च होते हैं उसमें सारे केमिस्ट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बायो केमिस्ट जो अपने आप को कहलाते हैं। और फिजिक्स में जितने अच्छे, सॉरी जितने केमिस्ट्री में अच्छी रिसर्च होती है वो सारे फिजिक्स वाले करते हैं, जो अपने आप को मतलब आगे चल के करते हैं। और जितनी जो फिजिक्स में बहुत अच्छी रिसर्च होगी, मतलब जनरली अगर आप अभी इस समय का सबसे, मैं नाम भूल गया, सबसे अच्छा फिजिसिस्ट माने तो मैथमेटिशियन है एक्चुअली। तो जितने अच्छे फिजिक्स वाले होते हैं वो सारे के सारे मैथमेटिशियन होते हैं। इवेंचुअली ऑर्डर ऑफ थिंग्स यही है। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है कि जब लोग ये कहते हैं कि ये फर्जी टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जो पहला क्वेश्चन दिया था कि थायोफिन और उसके बीच में एरोमेटिसिटी आप कंपेयर करो, मतलब क्या है इसका एक्चुअल में, व्हाट डज इट मीन। क्या इस टर्म में तो आप समझा सकते हो कि एरोमेटिसिटी कंपेयर करो, क्या मतलब है इसका। मैंने अभी तक तो डिफाइन तो किया नहीं आपको एरोमेटिसिटी, इस टर्म्स में क्या आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो रादर सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बट अगर आप थोड़े आगे जाएंगे तो जैसे कि मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया था हकल रूल, तो फेल होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 8 नंबर वाली रिंग बनाई थी मैंने, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, तो इसको अगर मैं एच हटा दूँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखो तो यहाँ पे 2 एच हो जाएंगे, तो ये sp3 है, बट ये एरोमेटिक है, पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, उसको बोलते हैं होमो एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये फर्जी की चीज़ है कि कोई चीज़ एरोमेटिक है या कोई चीज़ नहीं है।
ये कहना हमें बंद कर देना चाहिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक। तो अब हम क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो एनिलीन है, एनिलीन प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, एनिलीन होते हैं वो कंपाउंड जहाँ पे आपका जो CnH2n होता है, C6H6 सॉरी CnHn होता है ना, CnHn होता है एक जो रिंग होगी जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। जो CnHn होगा आपका, तो ये कितना होगा आपका, n की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी। तो 10 मेंबर से जो हायर रिंग होती है जहाँ पे लगातार कॉन्जुगेशन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया 8 मेंबर के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, रिंग अपने आप को डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो 10 मेंबर में तो और ज्यादा कर लेगी, 12 मेंबर में तो और ज्यादा कर लेगी। तो ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है एनिलीन आपको, कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, इस बारे में ये प्रॉब्लमेटिक करना शुरू कर देता है। तो रादर देन डेल्विंग इनटू दिस, ऑल्दो मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास सामने सब कुछ है भी, तो हमें इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कि कहीं पे आपको 10 मेंबर से ज्यादा बड़ी रिंग मिले तो कह दो भैया तुम पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एक चीज जो केवल आपको पढ़नी है वो होता है पायरीन। अगला एग्जाम्पल डालो, एनलीन में नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, या आप एक लाइन लिख लो, हेल्प कर देगा। एक लाइन लिख लो आप, जस्ट एक लाइन की, इट विल हेल्प यू। जस्ट मैं बना देता हूँ। अगर कोई पूछ भी रहा है तो अप्लाई हकल्स रूल। ठीक है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर सही होना होगा तो हो जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे, अगर वो आपसे पूछेंगे कि एनिलीन बना के 10 मेंबर से बड़े की रिंग बना के पूछेंगे, 8 मेंबर तक ना मत लगाना। 8 मेंबर में अगर हकल लगाओगे तो अभी मैंने दिखा दिया आपको क्या होगा, ये होगा। अगर 10 मेंबर या ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मेंबर की रिंग है तो आप आंखें बंद करके क्या लगा दे, हकल रूल लगा दे। गलत होना होगा तो कोई बात नहीं, और अगर सही होना होगा, मोस्टली सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं कोई इतना टफ कि रिंग डिस्टॉर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, अप्लाई हकल रूल डायरेक्टली, कि अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा वो, डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है। अब एक चीज और आती है, एक एग्जाम्पल और आपको पढ़ना है, नंबर डाल लो जो भी होता है। पायरीन, क्या होता है, पायरीन। ठीक है, तो पायरीन का जो स्ट्रक्चर होता है, गंदा सा होता है थोड़ा सा, बट बना लोगे। देखो, देखो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पायरीन। एक्चुअली इसको यहाँ से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे बना लो, पड़ता है फर्क, बट आपको जानने की जरूरत है। तो ये क्या होता है, आपको इसको बोलते हैं पायरीन बोलते हैं। बना लिया ना। जब कभी आप पायरीन की बात करेंगे तो ये जब भी कभी ऐसा कोई गंदा सा स्ट्रक्चर मिले, तो ये जो बीच वाला कार्बन होता है, इसको बीच वाला जो डबल बॉन्ड होता है उसको अकाउंट में नहीं लेते। आप क्या करते हैं, सिर्फ पेरिफेरल डबल बॉन्ड गिनते हैं। तो पेरिफेरल डबल बॉन्ड गिनेंगे तो कितने डबल बॉन्ड है, 7 डबल बॉन्ड है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। क्या 4n+2 को फॉलो कर रहा है, यस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी फर्जी चीजें पढ़नी पड़ती है एरोमेटिसिटी में, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इसको बंद करो। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, पायरीन में क्या करते हैं आप, केवल काउंट ऑनली पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो, काउंट ऑनली ऑन पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तो यहाँ पे ये हो गया, इसको हम परटर्बेशन बोलते हैं, बट वो सब जानने की जरूरत है आपको। अच्छा,
नाउ कमिंग टू द पॉइंट, खत्म हो गया आपका एरोमेटिसिटी का मेन जो हिस्सा है या कैलकुलेशन जो होता है। अब आपको दो तीन चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन लिखो पहले घर के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन वो दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको पता करना है क्या सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है नैप्थलीन में, या दो डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है। एक्चुअली दो डिफरेंट टाइप की होती है। लिख लो, नैप्थलीन हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, एक्सप्लेन व्हाई। नैप्थलीन हैज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछा भी गया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ इन नैप्थलीन, एक्सप्लेन। नैप्थलीन हैज टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको बॉन्ड लेंथ ए बोल देते हैं, इसको बॉन्ड लेंथ बी बोल देते हैं। एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ओके, उसके बाद लिखो सेकंड क्वेश्चन है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन के एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बताने हैं आपको, कितने बनेंगे या कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एंथ्रासीन के। एंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनेंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनेंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रासीन और नैप्थलीन। ना अगला क्वेश्चन, फिनेंथ्रासीन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कंपेयर करना है। फिनेंथ्रासीन, एंथ्रासीन, नैप्थलीन, फिनेंथ्रासीन, एंथ्रासीन, नैप्थलीन और बेंजीन, और बेंजीन। ठीक है, नैप्थलीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं अगर आप सोचेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। एक स्टेटमेंट है जो कि सही भी है, तो स्टेटमेंट भी याद रखना, काले वाले से लिख लेना। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ केकुले बेंजीन, हायर द नंबर ऑफ केकुले बेंजीन्स, हायर द नंबर ऑफ केकुले बेंजीन्स, जो बेंजीन होती है उसको केकुले बेंजीन बोलते हैं क्योंकि केकुले ने उसे दी थी स्ट्रक्चर उसका। हायर द नंबर ऑफ केकुले बेंजीन, केकुले का नाम तो सुना ही होगा ना, 11th पास करके आ रहे हो। KEKULA, जैसे यूकेलेले होता है वैसे केकुले। हायर द नंबर ऑफ केकुले बेंजीन, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या है इसका समझना, कि जैसे कि मान लो हम एंथ्रासीन की बात करते हैं या फिर एंथ्रासीन की बात करते हैं या नैप्थलीन की बात करते हैं। अगर आप नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ढंग से देखेंगे तो उसमें कितने केकुले बेंजीन है, दो केकुले। अभी मैं समझा रहा था, छोड़ो। आगे क्वेश्चन लिख लो। अरेंज द स्टेबिलिटी, अरेंज द स्टेबिलिटी, इसी में इसी का क्वेश्चन है। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ एंथ्रासीन, हाँ एंथ्रासीन, नैप्थलीन, क्या हो रहा है, पटाखे जगा रहे थे। नैप्थलीन एंड, टाइम हो गया क्या? तो बोला किसी ने क्यों नहीं? हाँ, एंथलीन, नैप्थ्रासीन एंड बेंजीन, carrying the stability of anthracene, naphthalene and benzene on per benzene basis, on per benzene basis, पर बेंजीन बेसिस, कि अगर पर बेंजीन की बात करें, जैसे समझो एक मिनट, बस एक मिनट लगेगा थोड़ा।
ये जो है ये एक बेंजीन है, क्लियर है। ये भी देखो, अगर इस डबल बॉन्ड, ये क्या है, जो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे होता है ये म्यूचुअली शेयर्ड होता है, तो ये हम क्या कहते हैं कि ये दोनों रिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे भी कितने हो गए आपके, 2 हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें काउंट करके देखना कितने बेंजीन इंपॉर्टेंट है, समथिंग लाइक दैट। करिए थोड़े अच्छे ये क्वेश्चंस, एज कंपेयर टू करने के याद रखने वाले ज़्यादा हैं, बट ठीक है करना। तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है चैप्टर। एक काम करना, एक और काम कर लेना, बेंजीन का स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लेना जाके, जो पढ़ाया था पहले, इसको ही काम का नहीं है वैसे, देख लेना। तो परसों कितने बजे आना है रिवीजन के लिए, 12?